कि पार्लियामेंट का सेशन भी इस वक्त चल रहा है, मानसून सत्र संसद का, जाहिर तौर पर इस पर भी प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी। तो दिल्ली से कुमार गौरव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, 2008 के बाद ही ये नई थ्योरी सामने आई थी और सवाल आया था राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का, सैफरन टेररिज्म से इसे जोड़ने की कोशिश हुई थी। इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर भी रही थी। अब आज ये फैसला एनआईए की स्पेशल कोर्ट से आ चुका है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है वो कह रहा है हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे, वो आगे मामला सब जुडिस होगा, लेकिन फिलहाल तो ये बरी हो चुके हैं। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अब इस मामले में, कुमार? देखिए, बिल्कुल इस तरह के मामलों पे सियासत जरूर होती है और अभी हो भी रही है। संसद के अंदर से जब नेता निकल रहे हैं तो लगातार हर पार्टी का नेता अपनी तरह की बात कर रहा है, लेकिन उस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है सियासत का मुद्दा, अगर इस मुद्दे से जोड़कर देखें तो वो भगवा आतंकवाद का है। तमाम भाजपा और एनडीए के सांसद निकलकर बाहर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त हिंदुत्व को, हिंदू को आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया था और इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप के स्तर पर यह फैसला लेकर उसको भगवा आतंकवाद करार दिया गया था। तमाम बड़े नेता, दिग्विजय सिंह हो, पी चिदम्बरम हो या शिंदे हो जो होम मिनिस्टर थे उस वक्त, ये तमाम लोग इस पूरे आरोप की जड़ में थे। ये जो क्वाइन किया गया था नया टर्म, ये उनके द्वारा किया गया था। और जाहिर तौर पे अब सवाल उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में ये जो आरोपी थे सातों, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ ये सबूत नहीं मिला कि वो बॉम्ब उन्होंने असेंबल किया या आरडीएक्स उनके घर पे था। अभिनव भारत संस्था बनाई गई थी प्रज्ञा के द्वारा, जो कि आरोप था, और मोटरसाइकिल जो वहाँ इस्तेमाल की गई थी, ऐसा आरोप लगा था कि वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर था। ये कोई भी चीज़ प्रूव नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है सियासत इस पे है और तमाम सत्ता पक्ष के लोग जो अभी सत्ता में हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जानबूझकर राजनीतिक रंग देने के लिए, अपने वोट बैंक की खातिर हिंदुत्व को आतंकवाद के रंग में रंगने का प्रयास उस वक्त की यूपीए सरकार ने किया था, जिसका कि आज पटाक्षेपण एनआईए की कोर्ट से हो गया है। और तमाम जो विपक्ष के लोग उस वक्त थे, कांग्रेस पार्टी को सदन में आकर माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए कि बहुसंख्यक आबादी के लोगों पे उन्होंने आतंकवाद का तोहमत लगाने का प्रयास किया था। और कल आपको याद होगा, आज गृह मंत्री के उस बयान की काफी चर्चा हो रही है जो उन्होंने कल राज्यसभा में कहा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तमाम एनडीए के लोग उस लाइन पे ही बात करते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष की तरफ से भी, शिवसेना के सांसदों से भी मैंने बात की, उद्धव ठाकरे गुट के लोग हैं, वो साफ साफ ये कहते हैं कि सरकार की जवाबदेही थी सबूत जुटाने की। सरकार ठीक ढंग से, एनआईए ठीक ढंग से आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई और जाहिर सी बात है सबूत न होने की वजह से उनको ये सभी आरोपी बरी हुए हैं। अब सवाल इसमें दो तरह का है। कांग्रेस पार्टी या पीडीए यानी अखिलेश यादव कहते हैं कि ट्रंप के टैरिफ से मुद्दा भटकाने के लिए ये आज फैसला सुनाया गया। कोर्ट को, एनआईए कोर्ट को फिर से पॉलिटिकल रंग देने का प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से हुआ है। तो सभी पार्टियां इसमें अपने अपने हिसाब से, अपने अपने राजनीतिक मिजाज से, अपने अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से बयान दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज फिर एक बार छूट गया है कि 17 साल पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, अगर इन सातों ने नहीं किया तो फिर किन 7, 8 या 10 लोग जो उसमें शामिल थे वो कहाँ है? वो क्यों मुफ्त में घूम रहे हैं? और इतने लोग जो मरे, वो शामिल कौन था? जिन लोगों की जान गई, गुनाहगारों को सजा कब मिलेगी? उन मौतों का, उन जानों का जिम्मेदार कौन? कुमार गौरव प्लीज बने रहिएगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे।